हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके यूजेस, इस लेक्चर में हम सारा का सारा टोटल ओवरव्यू इस लेक्चर में। तो चलते हैं इसके पहली डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन में वो कहता है अल्ट्रासाउंड आल्सो कॉल्ड सोनोग्राफी। सोनोग्राफी मीन साउंड और ग्राफी मीन इमेजेस। साउंड के ज़रिए जो हम इमेजेस हासिल करते हैं उसे सोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ की जाती हैं और वो फ्रीक्वेंसी 20,000 हार्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। ह्यूमन ईयर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव्स की 20,000 हार्ट्ज से कम होती है। तो इस साउंड वेव फ्रीक्वेंसी से हम इमेजेस हासिल करते हैं इंटरनल आर्गन की, मीन आर्गन हो गए, टिश्यू हो गया, ब्लड वेसल, ये सारे। इट इज़ नॉन इन्वेसिव मीन इसमें कोई कट वगैरह नहीं दिया जाता। सेव एंड डज नॉट यूज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें किसी किस्म की कोई एक्सरे की या इस टाइप की कोई रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती। तो इसलिए ये सूटेबल है अडल्ट एंड प्रेग्नेंट वुमेन बोथ के लिए, ये दोनों के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड काम कैसे करती है, तो इसमें हम देखेंगे जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना अल्ट्रासाउंड का, कैसे ये इमेज क्रिएट करती है या ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव ट्रांसमिट करती है। वो दो प्रिंसिपल हैं, एक तो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, दूसरा है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जब हम साउंड वेव्स बॉडी से पास करते हैं तो वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ की डेंसिटी से टकराती हैं। उनमें से कुछ जो साउंड वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होके बैक आ जाती हैं प्रोब की तरफ, और जो बाकी रह जाती हैं वो डीपली ट्रैवल करके उन स्ट्रक्चर के साथ रिफ्लेक्ट करके फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। इससे डीपर स्ट्रक्चर की इमेजेस हासिल होती हैं। जो रिटर्निंग इकोज होती हैं आर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर टू फॉर्म एंड इमेज। जो इकोज या साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं वो कंप्यूटर पर इमेज क्रिएट करती हैं। उसके बाद हमारे पास है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत अहम है अल्ट्रासाउंड में। जो हमारे पास प्रोब होती है ट्रांसड्यूसर प्रोब, उसमें ना पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक तो साउंड वेव में कन्वर्ट करते हैं, साउंड वेव में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। और दूसरा इनका काम होता है जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं इकोज को, उनको दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। तो ये सिग्नल फिर दोबारा कंप्यूटर पर प्रोसेस होते हैं और रियल टाइम इमेज शो करवाते हैं ऑन द मॉनिटर। इसके बाद हमारे पास हैं कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहला है ट्रांसड्यूसर या प्रोब। ये ऐसा समझ लें कि अल्ट्रासाउंड मशीन की प्रोब जो होती है ना, ये उसका आई और माउथ है जो प्रोब होती है। इसका सबसे मेन फंक्शन है अल्ट्रासाउंड मशीन। तो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ मशीन, इमिट्स एंड रिसीव साउंड वेव्स। ये जो प्रोब होती है ये तो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव्स में एक तो कन्वर्ट करती है, इमिट्स करती है, और जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव्स आती हैं उनको रिसीव भी करती है। ये प्रोब कंटेन्स पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये वही पीछे वाली बात है, ये जो क्रिस्टल होते हैं ये एक तो साउंड वेव्स इमिट भी करते हैं, दूसरा जो उनसे वापस रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव्स आती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी कन्वर्ट करते हैं। कम्स इन डिफरेंट शेप्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, लीनियर जैसे कन्वेक्स, सेक्टर वगैरह हो गया। हमारा पहला जो अहम कंपोनेंट था वो था प्रोब। अब दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अल्ट्रासाउंड का सीपीयू। ये अल्ट्रासाउंड का ऐसे समझ लें जैसे ब्रेन होता है। प्रोसेसेस इकोज सिग्नल एंड कन्वर्ट देम इनटू इमेजेस। ये जो कंपोनेंट है ये इको सिग्नल को प्रोसेस करता है और उनकी इमेजेस बनाता है। तीसरा इसका कंपोनेंट है डिस्प्ले मॉनिटर, जिसे हम स्क्रीन कहते हैं। वहाँ पे इमेजेस शो होती हैं 2D में, 3D में या डॉपलर इमेजेस। चौथा इसका पार्ट है कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल, इस पे बटन लगे हुए होते हैं जिससे हम डेप्थ, फोकस और मोड वगैरह चेंज करते हैं। बाद इसका पांचवा पार्ट है प्रिंटर या स्टोरेज डिवाइस।
प्रिंटर या स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर जो होता है वो इमेजेस के रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स बनाता है, और स्टोरेज डिवाइस उन इमेजेस को स्टोर करता है। पावर सप्लाई, ये जो इसका पार्ट होता है ये तमाम कंपोनेंट को, प्रोब हो गया, सीपीयू हो गया, सबको पावर सप्लाई मुहैया करता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। पहली है ए मोड, मीन एम्पलीट्यूड मोड, डिस्प्ले सिग्नल्स एज स्पाइक्स ऑन द ग्राफ। ये वाली जो टाइप्स है अल्ट्रासाउंड की, ये सिग्नल को स्पाइक्स की सूरत में ग्राफ पे डिस्प्ले करवाती है। ये ज़्यादातर ऑप्थेल्मोलॉजी एंड मेजरमेंट में इस्तेमाल होती है ये वाली अल्ट्रासाउंड। इसके बाद है बी मोड, ब्राइटनेस मोड। ये जो होती है ना, डिस्प्लेज आ 2D ग्रे स्केल इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये ज़्यादातर मेडिकल डायग्नोसिस में इस्तेमाल होती है। इसके बाद है एम मोड, मोशन मोड। ये जो हमारे ऑर्गन होते हैं मोशन करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ये उनकी मोशन को रिकॉर्ड करती है और ज़्यादातर इकोकार्डियोग्राफी में इस्तेमाल होती है। इसके बाद है डोपलर मोड। डोपलर मेजर्स द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ये ब्लड की एक तो डायरेक्शन मेजर करता है और उनकी स्पीड भी, और कहीं पे अगर क्लॉट बना है तो वो भी डिटेक्ट करता है। कलर डोपलर ब्लड फ्लो दिखाता है इन कलर में। पावर डोपलर जो होता है इंटेंसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, किस स्पीड से ब्लड फ्लो हो रहा है वो दिखाता है। जो स्पेक्ट्रल डोपलर होता है वो वेव फॉर्म एनालिसिस प्रोवाइड करता है। इसके बाद है 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड। ये भी अल्ट्रासाउंड की टाइप्स हैं। ये 3 डायमेंशनल इमेजेस देता है, और ये जो 4D होता है ये मूवमेंट ऐड करता है और रियल टाइम 3D इमेजेस देता है। जैसे ये ज़्यादातर फीटल इमेजिंग में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। कहाँ पे हम जो अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं उस बेस पे जो अल्ट्रासाउंड की है ना वो कैटेगरीज की गई हैं। पहली है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ये जो है ना लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, किडनी और स्प्लीन की इमेजेस हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो होता है यूट्रस हो गए, ओवरीज, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट को शो इमेजेस हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्स्ट्रैक्टिव अल्ट्रासाउंड फीटल ग्रोथ, प्लेसेंटल पोजीशन एंड एमनियोटिक फ्लूइड, इनकी इमेजेस देता है। कार्डियक अल्ट्रासाउंड ये दिल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की इमेजेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद है वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। ये आर्टरीज और वेन्स की इमेजेस देता है, और कहीं पे अगर क्लॉट है या ब्लॉकेज है तो उनको डिटेक्ट करता है। इसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड। ये मसल, टेंडन्स, लिगामेंट और जॉइंट की इमेजेस प्रोवाइड करता है। थायराइड एंड नेक अल्ट्रासाउंड ये ग्लैंड, लिम्फ नोड्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ नेक की इमेजेस प्रोवाइड करता है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट लम्स, सिस्ट और ट्यूमर्स इन द ब्रेस्ट टिश्यूज। अब इसके बाद है प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। जब हम किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मरीज़ को कौन कौन सी प्रिपरेशन करवाते हैं या कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हम प्रिपरेशन करवाते हैं, मरीज़ की प्रिपेयर करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। अगर तो मरीज़ को एब्डोमिनल स्कैन है तो उसे फास्टिंग का कहेंगे। अगर उसका पेल्विक स्कैन है तो उसे फुल ब्लैडर का करेंगे कि वो 4 से 5 गिलास पानी पी ले अल्ट्रासाउंड से पहले। इसके बाद हम जेल लगाएंगे स्किन पर। ये जो जेल होती है ना, ये प्रोब और स्किन के दरमियान जो एयर होती है, प्रोब और स्किन के दरमियान जो एयर होती है उसको रिमूव करती है। ये जो जेल हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड के दौरान स्किन पर, तो ये उस एयर को रिमूव करती है। इसके बाद है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम ट्रांसड्यूसर को जेंटली स्किन एरिया पर, या जिस एरिया का हम स्कैन कर रहे हैं उस पर हम जेंटली मूव करते हैं और इमेजेस हासिल करते हैं। इसके बाद है इमेज इंटरप्रिटेशन। ये वाला अहम पार्ट है। इसमें ना फिजिशियन या सर्जन जो भी डॉक्टर हो, वो जो इमेजेस ली गई हैं उनको एनालाइज करता है, उनमें एबनॉर्मलिटीज़ जो भी हैं वो उनकी रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बना के जो फाइंडिंग उसे हासिल हुए हैं वो डॉक्यूमेंट करता है और क्लिनिकल डायग्नोसिस बना देता है। अब इसके बाद है बेनिफिट्स। मीन अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। अल्ट्रासाउंड जो है ना अब इस दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इमेजिंग टेक्निक है। ये सेफ़ एंड नॉन इन्वेसिव, इसमें कोई किसी किस्म का कट नहीं लगाया जाता, एंड नो रेडिएशन, इसमें किसी किस्म की रेडिएशन भी इस्तेमाल नहीं की जाती। रियल टाइम इमेज फॉर मोशन एंड फंक्शन, जैसे हार्ट हो गया। पोर्टेबल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन सस्ती भी होती है। वाइडली अवेलेबल होती है, ईजी टू परफॉर्म होती है।
guides medical procedures such as biopsies or fluid drainage, useful during pregnancy। ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें ना ही तो रेडिएशन इस्तेमाल होती है और ना ही ये इन्वेसिव होती है। डिटेक्ट्स अर्ली एबनॉर्मलिटीज इन सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसके बाद हैं डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की जो साउंड वेव होते हैं, एक तो वो गैस या बोन में जो कंपैक्ट हमारे अंदर कंपैक्ट जैसे बोन हो गए उनके अंदर ये पेनिट्रेट नहीं करती, तो इसलिए ये यूज़फुल नहीं होती लंग्स और स्कल के लिए। इमेज क्वालिटी ऑपरेटर स्किल पे डिपेंड करती है कि ऑपरेट कौन कर रहा है, कौन सा फिजिशियन है, उसकी एक्सपर्टाइज कौन कौन सी है। लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू, लिमिटेड फील्ड का लिमिटेड व्यू होता है। जो मोटापे वाले मरीज़ होते हैं, मीन ओबीज पेशेंट, उनमें जो इमेज क्लैरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। लेस इफेक्टिव फॉर स्ट्रक्चर्स डीप विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर डीप स्ट्रक्चर है उनके लिए लेस इफेक्टिव होती है। इसके बाद है क्लिनिकल एप्लीकेशन के क्लिनिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती हैं। एक तो ऑब्स्टेट्रिक्स में होती है, फीटल ग्रोथ और डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़। कार्डियोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है, यूरोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है, वेस्कुलर में भी इस्तेमाल होती है, इमरजेंसी मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है। जैसे फास्ट हो गया, फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, यूज टू डिटेक्ट इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होती क्या है? ये एक इमेजिंग डिagnostic इमेजिंग टेक्निक होती है जो आज के दौर में वाइडली यूज्ड की जाती है।